Hello बच्चों, let's see this question. The question says salivary amylase is also known as. तो क्या कहते हैं salivary amylase को देखेंगे. सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, राइट. तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो एंजाइम जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है. इस तरह से गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं जो कि स्टमक में हेल्प करती है. इस तरह से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियास से आती है. तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे गैस्ट्रिन की. गैस्ट्रिन क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रिन की. गैस्ट्रिन क्या है? ये प्रोड्यूस होता है स्टमक में, राइट. स्टमक में प्रोड्यूस होता है जब वो स्ट्रेच होता है. तो इससे क्या हुआ? इससे स्टिमुलेशन आती है. ये हमारा जो हार्मोन है, दिस इज नॉट एन एंजाइम, दिस इज एन हार्मोन. ये स्टिमुलेट करता है क्या? ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन गैस्ट्रिक जूस का. स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, जिसके अंदर HCl, पेप्सिन, ये सब आता है, ठीक है. तो ये गैस्ट्रिक जूसेस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है. अब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ये तो एक हार्मोन है. और सलाइवरी अमाइलेज क्या है? एक एंजाइम है. तो अब आते हैं हम हमारे दूसरे ऑप्शन पे, दैट इज टाइलिन. तो टाइलिन क्या है? ये एक एंजाइम है जो कि हमारे सलाइवा में पाया जाता है, जो कि इनसॉल्युबल स्टार्च को कन्वर्ट करती है, राइट, सॉल्युबल शुगर फ्रेगमेंट्स में, राइट. इनसॉल्युबल स्टार्च को कन्वर्ट करती है सॉल्युबल शुगर फ्रेगमेंट्स में, राइट. स्मॉलर होती हैं और ये सॉल्युबल शुगर फ्रेगमेंट्स जो हैं, दीज आर स्मॉलर कंपैरेटिवली. तो ये बेसिकली एक दूसरा ही नाम है किसके लिए? सलाइवरी अमाइलेज के लिए, राइट. दोनों का फंक्शन भी सिमिलर है. ये कहाँ मिलती है? सलाइवा पे मिलती है, राइट. और ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, इसी को ही हम टाइलिन भी कहते हैं, राइट. तो अब हम चलते हैं, एक बार थोड़ी सी और बात कर लेते हैं टाइलिन की. तो ये सलाइवरी अमाइलेज ही है जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करती है स्मॉलर सॉल्युबल शुगर फ्रेगमेंट्स में, जिसमें एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकती हैं, डेक्स्ट्रिन, राइट, या फिर हमारी माल्टोज. तो अब ये बेसिकली डेंटल हार्ट टिश्यूज से मिनरल्स को प्रिवेंट करती हैं कि वो डिसॉल्व ना हो जाए. माउथ का पीएच भी बना के रखती है ये एंजाइम, राइट. तो ये तो हमारा आंसर हो सकता है. अब बात करते हैं ग्लायोक्सिलेज की. तो ग्लायोक्सिलेज के केस में क्या चीज़ है कि ये जो हमारा एंजाइम है, ये बेसिकली एसेलरेट करता है, एक कन्वर्जन होता है मिथाइल ग्लायोक्सिल का लैक्टिक एसिड में. मिथाइल ग्लायोक्सिल का कन्वर्जन होता है लैक्टिक एसिड के अंदर. तो इसका रिवर्स जो हमारा एक्शन होगा, रिवर्सिबली जो कन्वर्जन होगा ग्लूटाथायोन की प्रेजेंस में, तो उस रिएक्शन को एक्सेलरेट करने वाला ये एंजाइम है एक्सक्लूसिव. तो इसका सलाइवरी अमाइलेज से कोई लेना देना नहीं है. जब मैं बात करूं अगर पेप्सिन की, तो पेप्सिन बेसिकली क्या है? इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन स्टमक, राइट. स्टमक में ये बनती है. चीफ सेल्स जो हैं वो हमारे इसको बनाते हैं, राइट. और ये क्या है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, यानी कि ये प्रोटीन को स्प्लिट करती है. प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम है. It has nothing related to starch. So according to this, the correct answer will be option B, Tylen. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.